1 साल के लिए ही कमेटी थी, तो हमने कमेटी को डिसॉल्व करते हुए अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। और जो भी उस कमेटी में मेंबर थे जो चुनाव कराने का जिनको जिम्मा दिया गया था, और हमारे जो सरपरस्त लोग हैं, सभी लोगों को हमने इत्तला दे दिया है चिट्ठी के माध्यम से कि कमेटी डिसॉल्व की गई है और नई कमेटी का इंतखाब चुनाव आप जल्द से जल्द करा लें। कमेंट्स आते हैं कि अवैध तरीके से ये लोग काबिज हैं, तो आइए और वैध तरीके से चुनिए। मुहर्रम का महीना ठीक शुरू होने से पहले दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष डब्बू खान ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए कमेटी को भंग कर दिया था। उनके इस कदम से दरभंगा का बाजार गर्म था। इस्तीफे का कारण डब्बू खान ने बताते हुए कहा था कि वर्तमान कमेटी को लेकर कुछ लोग अवैध रूप से चयन का मामला लगातार उठा रहे थे। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन डब्बू खान का कहना था कि चुनाव के अधिकारी जल्द से जल्द निष्पक्ष रूप से चुनाव कराकर नई कमेटी का गठन करें। इस मामले को लेकर बीते दिन देर शाम मुहर्रम कमेटी की बैठक कर लोगों ने फैसला लिया कि मुहर्रम कमेटी जैसे चल रही थी 10वीं मुहर्रम तक वैसे ही चलेगी, जिसके बाद कमेटी की ओर से चुनाव कराकर नए सिरे से काम किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मुहर्रम कमेटी चुनाव की तैयारी भी लगे हाथ कर रही है, जिसका पूरा खाका तैयार हो गया है। 10वीं मुहर्रम के बाद चुनाव कराकर सभी कुछ नए रूप से चलेगा। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के सदर डब्बू खान के द्वारा इलेक्शन के बाद एक जो समस्या पैदा हुई, इसके लिए आज हम लोग जो सरपरस्त लोग हैं, चांस की बात थी आज 2 ही आदमी सरपरस्तों में से थे, एहसान साहब और हम, और दीगर लोग जो हम लोग के अटैच हैं, विष्णु साहब लोगों में बैठे हुए हैं, समीर साहब हैं, बाबू हैं, जावेद साहब हैं, सलाम साहब हैं, रिंकू बाबू हैं, सारे लोग बैठे हुए ये फैसला किया कि चूँकि कम वक्त है, इनको से रिक्वेस्ट किया जाए कि आप लोग कंटिन्यू कीजिए, और जैसे कमेटी को चलाते थे इस बार जो 10वीं का होगा पहला या मुहर्रम आप लोग चलाइए। तो एक तरीके से हम सबों ने ये फैसला लिया, इस फैसले को सबों ने स्वीकार किया, और हमने डब्बू और रुस्तम साहब दोनों जो हैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप जैसे कमेटी को चला रहे थे चलाइए, वो दोनों ने इसको एक्सेप्ट किया। जो लोग पद पर रहते उन पर कमेंट होता ही है, उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, उनको बर्दाश्त करना चाहिए था। हमने यही सवाल उनसे पूछा कि आपने डिज़ाइन जो किया तो आखिर से हम लोग से कंसल्टेशन क्यों नहीं किया, करना चाहिए था। पहले तो 1 साल पर होता था, 19 से जो इलेक्शन हुआ था, जो कुछ हुआ था उसके बाद 2 साल पर होगा, लेकिन चूँकि 20 और 21 से कोरोना था, इलेक्शन नहीं हुआ, इन्होंने निभाया, बखूबी निभाया, इस बार बखूबी निभावेंगे इंशाअल्लाह, फिर आगे अपना इलेक्शन करवाएंगे। ये कोई रूल नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है सो लोग चलाते थे और लोग उसको जो है सो अप्रूव करते थे। अभी जो हम लोग एक फैसला लिया है कि जो इलेक्शन का रूल है उस रूल के मुताबिक हम काम करेंगे, और उसके लिए समय की आवश्यकता है। इतने कम समय में वो रूल नहीं बन सकता है, न उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। इसलिए पुरानी कमेटी को ही हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इतने कम समय में जो है नहीं हो सकता है चुनाव, इसलिए आप उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो प्रोसेस है उसमें आप अपना जरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम एहसानुल हक। उन्होंने कबूल करने के लिए, एक्सेप्ट के लिए भेजा था, कि वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, कमेटी ने इसको नामंजूर कर दिया है, और इससे रिक्वेस्ट किया गया है कि वो इस साल जो है, जो कमेटी जैसे है वैसे ही कमेटी काम करती रहे, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि इलेक्शन कराया जा सके। सवाल है, उसका सीधा जवाब ये है कि लोगों के अंदर जो भ्रम है या सोच है चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग तमाम एजेंडों पर डिस्कस किया है, हम लोगों ने मुस्तकम तरीके से अध्यक्ष के इस्तीफे पर सबसे पहले विचार किया गया। चूँकि वक्त कम था तो सरपरस्तों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप 10वीं मुहर्रम तक इस मुहर्रम का संचालन करें, और ये भी विचार किया गया कि आगे कमेटी कैसे बने। उसके लिए एक बायलॉज बन रहा है। बायलॉज 15 से 20 दिनों के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा, और चहल्लुम से पहले 40वां होता है, 40वां से पहले बाज़ाब्ता जो भी ज़ाब्ता बनेगा, जो भी बायलॉज बनेगा, जो भी संविधान बनेगा,
दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का उस संविधान के आधार पर चुनाव करा लिया जाएगा। 10वीं मुहर्रम तक ये कमेटी पावर में रहेगी। उसके बाद स्वतः यह भंग मानी जाएगी। चालूम से पहले किसी भी समय चुनाव करा लिया जाएगा। ये जो कमेटी बनी है हम लोगों की आज, वो चुनाव कराएगी। बायलॉज बनाएंगे हमारे अंबर इमाम हाशमी साहब, जनाब एहसान उल हक साहब, इनको हम लोगों ने अधिकृत किया है। ये बायलॉज बनाएंगे 2023 का ये लोग मुहर्रम का है। नाका तैयार हो गया है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना है। उसके कई पहलुओं, कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद जनाब अंबर इमाम हाशमी साहब उसको प्रस्तुत करेंगे कमेटी के सामने में। और पॉलिसी अभी फाइनल नहीं हुई है, जब फाइनल होगा तो बता दिया जाएगा। जावेद अनवर, पूर्व अध्यक्ष दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी और वर्तमान में सरपरस्त। देखिए, जब हमारे जिला मुहर्रम कमेटी के सदर मोहतरम ने जब इस्तीफ़ा दिया था, सभी सरपरस्तों को भेजा था, उसके सभी सरपरस्तों ने आपस में गुफ्तगू करके हम लोग ने एक टाइम रखा था बैठने का। उसमें हमारे बड़े भाई एहसान उल हक साहब, अंबर इमाम हाशमी साहब, जितने भी हमारे यहाँ दीगर लोग बैठे थे, सब लोग में हुआ कि जो सदर मोहतरम ने जो इस्तीफ़ा दिया, उस इस्तीफ़ा को हम लोगों ने दोनों जो हम लोगों के गार्जियन है उन्होंने नामंजूर कर दिया। और आने वाले मुहर्रम में हम लोगों ने इन लोगों से रिक्वेस्ट किया, सदर से भी, सेक्रेटरी से, कि आप लोग वैसे ही के वैसे ही बने रखिए। और हम लोग, जैसे जावेद अनवर साहब ने कहा कि बायलॉज भी बन रहा है, चुनाव भी होगा। पहले क्या हुआ नहीं हुआ उस पर अब कोई मंथन करने से कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन अब चुनाव होना है आने वाले समय में। इस मुहर्रम के बाद, चलिस्मा के बाद, हम लोग से पहले कोशिश रहेगी कि चुनाव हो। और जो आवाम में गलत मैसेज है कि चुनाव से लोग नहीं आते हैं, इस चीज़ को इंशाअल्लाह ताला, अब सारे लोग यहाँ मौजूद है बैठे, इसको हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। और आने वाले समय में चुनाव के ही अनुसार यहाँ सदर और सेक्रेटरी का जो है चुनाव होगा और यहाँ मुहर्रम कमेटी को चलाने का वो लोग काम करेंगे। तो मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहूँगा कि जो माननीय सबिकुल्ला खान डब्बू खान साहब का इस्तीफ़ा को हमारे जो सरपरस्त है एहसान उल हक साहब, छोटे वकील साहब और जितने भी दीगर लोग यहाँ मौजूद, तनवीर आलम साहब, सब लोगों ने नामंजूर कर दिया है। ऐसे ही कमेटी चलेगी। और मैं आप लोगों चैनल के माध्यम से सारे अखाड़ियों से, सभी दरभंगा शहर के आवामों से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले मुहर्रम में एक दूसरे का सहयोग करें, जिला मुहर्रम कमेटी का सहयोग करें और आने वाले समय में इस मुहर्रम को भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का काम करेंगे। ये सभी सरपरस्तों का एक डिसीजन हुआ, जो हमारे गार्जियन बार बार बताना चाहूँगा, तो उन लोगों ने इस्तीफा को नामंजूर कर दिया।